खट्टर साहब की सरकार के समय में 500 से ऊपर लोग मर चुके हैं। ये धंधा बंद होना चाहिए और जिनके संरक्षण के अंदर ये धंधा हो रहा है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करने से धंधे बंद नहीं होंगे, ये लगातार चलते रहेंगे। सकता हूँ कि बड़े मगरमच्छों के बिना ये इतना बड़ा धंधा नहीं हो सकता कि 500 व्यक्ति खट्टर साहब के राज के अंदर मर जाएं। हमारी मांग ये है कि जो जहरीली शराब का धंधा सरकार और प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है, 25 से ऊपर लोग मर चुके हैं। खट्टर साहब की सरकार के समय में 500 से ऊपर लोग मर चुके हैं। ये धंधा बंद होना चाहिए और जिनके संरक्षण के अंदर ये धंधा हो रहा है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करने से धंधे बंद नहीं होंगे, ये लगातार चलते रहेंगे। ये कौन से मंत्री का संरक्षण इनको है, कौन से अधिकारी का संरक्षण इनको है, ये स्पष्ट होना चाहिए। SIT ये स्पष्ट नहीं करेगी। इसकी जांच हाई कोर्ट के सीटिंग जज के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार के आश्रित को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और ये जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के सड़क सुधार गए हैं, मर गए हैं, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए राशि सहारे के लिए दी जानी है। सर, जो बड़ी मछलियों की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है, अगर पता है क्या जो उनको जग जाहिर किया जाएगा? पता लगाना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़े मगरमच्छों के बिना ये इतना बड़ा धंधा नहीं हो सकता कि 500 व्यक्ति खट्टर साहब के राज के अंदर मर जाएं। इस जिले के अंदर इस सप्ताह के अंदर 25 से ऊपर लोग मर जाएं और ये धंधा ऐसे ही चलता रहे। क्यों? इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार या प्रशासन में बड़े मगरमच्छ हैं जिनके संरक्षण के अंदर ये धंधा चल रहा है। सर, आने वाले समय में ये गले की फांस बन सकती है मौजूदा सरकार की? मौजूदा सरकार को शर्म नहीं आती है? इतने लोग मर गए, अभी तक ये पीड़ित परिवार साथ में आए, इनके घर पे कोई नहीं गया। सर, आप इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, हम पीड़ित परिवार के सहानुभूति में आए हैं, उनकी सहायता में आए, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये मानवता के हित में का फेलियर रहा है, वो भी मैसिव फेलियर। अब वो ओवरसाइट थी या मिली भगत थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चला। आज तक यमुनानगर में भी हुई मौतों पे कोई एक जो है स्थिर आंकड़ा नहीं दिया जाता। हमारे गृह मंत्री स्टेट के जो है अनिल विज जी जो खड़े होकर आंकड़ा देते हैं सदन के अंदर, वो NCRB जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो डेटा है कि पिछले भाजपा राज के अंदर कितनी मौतें हुई हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। अगर वो आंकड़ा 2 यूनिट्स में बता रहे हैं तो आंकड़ा जो NCRB का है कि 500 से ऊपर मौतें हरियाणा के अंदर हो रखी हैं। और ये जो मौतों का प्रकरण है, ये एक दिन में एक हादसे में नहीं हो, ये चलता रहा। और सुनने में जो आ रहा है कि एक स्टॉक था जो पकड़ लिया गया, वो भी इसलिए कि इस बात पर विपक्ष ने बहुत सशक्त आवाज़ उठाई, तो जाकर कहीं ना कहीं वो स्टॉक रोका गया, वरना मौतों का आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता था। बहुत से आज भी ऐसे मौतें हुई होंगी जिनको डेंगू समझकर जिनका दाह संस्कार कर दिया गया। और एक बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर जो पीड़ित परिवारों से मिले तो उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन कितना विमुख है। कई कह रहे हैं प्रशासन से हमें किसी ने आके आज तक कोई मिला ही नहीं है, किसी ने बात ही नहीं करी। ये भी है कि एक परिवार के अंदर जो पीड़ित थे, जो शराब के इसमें जहरीली शराब से जूझ रहे थे, उन्हें 2 दिन तक थाने में रखा गया और जब हालत बिगड़ गई तो परिवार को बोला गया आप इन्हें पीछे रह गए। तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं संवेदनहीनता थी, ओवरसाइट थी और बहुत हम ये कहेंगे कि मिली भगत ही है। आज इसके साथ जुड़े हुए नामों में जजपा जो है कांग्रेस, और मैं हमें पूरा इसमें कोई शक की बात नहीं होगी कि भाजपा के भी जुड़े नाम इसमें आएंगे। आज आम आदमी पार्टी मांग करती है सबसे पहले तो पीड़ित परिवारों को राहत के नाम पे 1 करोड़ की राशि दी जाए, परिवार के अंदर एक नौकरी दी जाए, एक रिटायर्ड जज के अंडर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद जहाँ तक इस मामले के तार जुड़े हुए हैं सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई।